हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दीक्षा की विधि तथा श्री कृष्ण के द्वारा रुद्र को युगल मंत्र की प्राप्ति। शिव जी कहते हैं, नारद, अब मैं दीक्षा की यथार्थ विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस विधि का अनुष्ठान न करके केवल श्रवण मात्र से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस बात को समझ ले कि साधारण कीट से लेकर ब्रह्मा जी तक यह संपूर्ण जगत नश्वर है। इसमें आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक इन 3 प्रकार के दुखों का ही अनुभव होता है। यहाँ के जितने सुख हैं वे सभी अनित्य हैं, अतः उन्हें भी दुखों की ही श्रेणी में रखें। फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाएं और संसार बंधन से छूटने के लिए उपायों का विचार करें। साथ ही सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के साधनों को भी सोचें तथा पूर्ण शांत बने रहें। नाना प्रकार के कर्मों का ठीक ठीक संपादन बहुत कठिन है। ऐसा समझकर परम बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अत्यंत चिंतित होकर श्री गुरुदेव की शरण में जाए, जो शांत हो, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो और जिनके मन में श्री कृष्ण प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई कामना न हो, जो भगवत कृपा के सिवा दूसरे किसी साधन का भरोसा ना करते हो, जिनमें क्रोध और लोभ लेश मात्र भी ना हो, जो श्री कृष्ण रस के तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ हो, जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हो, सर्वदा पवित्र रहते हो, प्रतिदिन सद्धर्म का उपदेश देते तथा लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हो। ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रायः उपर्युक्त गुण मौजूद हों। इसके सिवा उसे गुरु चरणों की सेवा के लिए इच्छुक, गुरु का नितांत भक्त तथा मुमुक्षु होना चाहिए। जिसमें ऐसी योग्यता हो वही शिष्य कहलाता है। प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का जो अवसर मिलता है, उसी को वेद वेदांग का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने मोक्ष कहा है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के चरणों की शरण में जाकर उनसे अपना वृत्तांत निवेदन करे तथा गुरु को उचित है कि वे अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार समझाते हुए शिष्य के संदेहों का निराकरण करें। तत्पश्चात उसे मंत्र का उपदेश दें। चंदन या मिट्टी लेकर शिष्य की बाईं और दाहिनी भुजाओं के मूल भाग में क्रमशः शंख और चक्र का चिन्ह अंकित करें। फिर ललाट आदि में विधि पूर्वक ऊर्ध्व पुंड्र लगाएं। तदनंतर पहले बताए हुए दोनों मंत्रों का शिष्य के दाहिने कान में उपदेश करें तथा क्रमशः उन मंत्रों का अर्थ भी उसे अच्छी तरह समझा दें। फिर यत्न पूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखें जिसके अंत में दास शब्द जुड़ा हो। इसके बाद विद्वान शिष्य प्रेम पूर्वक वैष्णवों को भोजन कराए तथा अत्यंत भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा श्री गुरु का पूजन करे। इतना ही नहीं, अपने शरीर को भी गुरु की सेवा में समर्पित कर दे। नारद, अब मैं तुम्हें शरणागत पुरुषों के धर्म बताना चाहता हूँ, जिनका आश्रय लेकर कलयुग के मनुष्य भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। ऊपर बताए अनुसार गुरु से मंत्र का उपदेश पाकर गुरु भक्त शिष्य प्रतिदिन गुरु की सेवा में संलग्न हो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा समझे। तदनंतर सत्पुरुषों के, उनमें भी विशेषतः शरणागतों के धर्म सीखे और वैष्णवों को अपना इष्ट देव समझकर सदा उन्हें संतुष्ट रखें। शरणागत शिष्य को कभी इहलोक और परलोक की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इहलोक के जितने भी सुख भोग हैं वे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः जितना प्रारब्ध में होगा उतना अपने आप मिल जाएगा, और जो परलोक का सुख है उसे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पूर्ण करेंगे। अतः मनुष्य को इहलोक और परलोक के सुखों के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सब प्रकार के उपायों का परित्याग करके अपने को श्री कृष्ण का सेवक समझकर निरंतर उन्हीं की आराधना में संलग्न रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री चिरकाल से परदेश गए हुए अपने पति के लिए सदा दीन बनी रहती है, प्रियतम में अनुराग रखती हुई केवल उसी से मिलने की आकांक्षा रखती है, निरंतर उसी के गुणों का चिंतन, गायन और श्रवण करती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त को भी सदा श्री कृष्ण के गुण तथा लीला आदि का स्मरण, कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए। परंतु यह सब किसी दूसरे फल का साधन बनाकर कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे पतिव्रता कामनी चिरकाल के बाद परदेश से लौटे हुए पति को एकांत में पाकर उसे नेत्रों से उसकी रूप सुधा का पान करती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्नता के साथ उसकी सेवा में लग जाती है।
उसी प्रकार अर्चा विग्रह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान के साथ रहकर भक्तों को निरंतर उनकी परिचर्या में लगे रहना चाहिए। वह सदा अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहें। भगवान की आराधना के सिवा दूसरे किसी साधन का ना तो आश्रय लें और ना दूसरे साधन की इच्छा करें। भगवान के सिवा अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन ना रखें। कभी किसी की निंदा ना करें, ना तो दूसरे का जूठा खाएं और ना दूसरे का प्रसाद ही ग्रहण करें। भगवान और वैष्णवों की निंदा कभी न सुने। यदि कहीं निंदा होती हो तो कान बंद करके वहां से अन्यत्र चला जाए। विप्रवर नारद, मेरा तो ऐसा विचार है कि शरणागत भक्त को मृत्यु पर्यंत चातकी व्रति का आश्रय लेकर युगल मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए रहना चाहिए। जैसे चातक सरोवर, समुद्र और नदी आदि को छोड़कर केवल मेघ से पानी की याचना करता है अथवा प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक भगवत प्राप्ति के साधनों पर विचार करना चाहिए। अपने इष्ट देव श्री राधा और श्री कृष्ण से इस बात की याचना करनी चाहिए कि वे उसे आश्रय प्रदान करें। सदा अपने इष्ट देव के, उनके भक्तों के और विशेषता गुरु के अनुकूल रहना चाहिए। प्रतिकूलता का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। मैं एक बार शरण में जाकर अनुभव पूर्वक कहता हूँ, श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के गुण परम कल्याणमय हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के गुण परम कल्याणमय हैं। मेरी बात पर विचार करके शरणागत पुरुष उन पर विश्वास करें कि ये दोनों इष्ट देव निश्चय ही मेरा उद्धार करेंगे। फिर विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए कहे, नाथ, आप ही दोनों पुत्र, मित्र और ग्रह आदि की ममता से पूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप ही शरणागतों का भय दूर करते हैं। मैं जैसा भी हूँ, इस लोक और परलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सब आज मैंने आप दोनों के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपराधों का घर हूँ। मैंने सब साधन छोड़ रखे हैं। अब मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए नाथ, अब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। राधिका कांत, मैं मन, वाणी और कर्म से आपका हूँ। कृष्ण प्रिया राधे, मैं आपका ही हूँ। आप ही दोनों मेरी गति हैं। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। आप दोनों करुणा के भंडार हैं, दया के सागर हैं। मुझ पर कृपा करें। मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, तो भी कृपा करके मुझे अपना दास्य भाव प्रदान करें। मुनिश्रेष्ठ, जो भक्त शीघ्र ही दास्य भाव की प्राप्ति चाहता हो, उसे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए प्रतिदिन उपर्युक्त प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ तक मैंने शरणागतों के बाह्य धर्मों का संक्षेप से वर्णन किया है। अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय दिया जाता है। अंतरंग भक्त को यत्न पूर्वक कृष्ण प्रिया श्री राधा के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए तथा आलस्य को अपने पास भटकने नहीं देना चाहिए। मंत्र और उसके अंगों का वर्णन किया जा चुका है। उसके अधिकारियों के धर्म तथा उनके मिलने वाले फल का भी प्रतिपादन किया गया है। नारद, तुम भी इस साधन का अनुष्ठान करो। तुम्हें श्री राधा और श्री कृष्ण के दास्य भाव की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जो एक बार भी शरण में जाकर मैं आपका हूँ ऐसे कहकर याचना करता है, उसे भगवान अवश्य ही अपना दासत्व प्रदान करते हैं। मेरे मन में इनके लिए अन्यथा विचार करने की गुंजाइश नहीं है। मुनिवर, यह मैंने तुमसे शरणागत भक्त के आंतरिक धर्म का वर्णन किया है। यह गुह से भी बढ़कर अत्यंत गुह्यतम विषय है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, सर्वत्र प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में मैं तुम्हें अत्यंत अद्भुत रहस्य की बात बतलाता हूँ, जिसे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना था। पूर्व काल की बात है। मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सघन वन में रहता था और यहाँ भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उनके यूं कहने पर मैंने आंख खोलकर देखा। भगवान अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान हैं। मैंने बारंबार जो रूप परम आनंददायक संपूर्ण आनंदों का आश्रय, नित्य मनोहर मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ, निर्गुण, निष्क्रिय और शांत है, जिसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान कमलापति ने मुझ शरणागत भक्त से कहा, महादेव, तुम्हारे मन में मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा है उसका अभी दर्शन करोगे। यमुना के पश्चिम तट पर मेरा लीला धाम वृंदावन है, वहीं चले जाओ। यूं कहकर वे जगदीश्वर अपनी प्रिया के साथ अंतर्धान हो गए। तब मैं भी यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहां मुझे संपूर्ण देवेश्वरों
के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जो किशोरावस्था से युक्त कमनीय गोपवेश धारण किए हुए थे। अपनी प्रिया के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर से गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े थे। भगवान खड़े होकर राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं ही हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याणमय गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सतचित और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इस स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप कहते हैं, यानी निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इसमें विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव, मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर ना तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और ना मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया श्री राधिका हैं, इन्हें परादेवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियां हैं, ये सब की सब नित्य हैं। जैसे मेरा विग्रह नित्य है, वैसे ही इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौएं तथा वृंदावन, ये सब नित्य हैं। इन सब का स्वरूप चिदानंद रसमय ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। अपनी इस प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूँ। रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी, वह सब मैंने बता दिया। बोलो, इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? मुनिश्रेष्ठ नारद, तब मैंने भगवान से कहा, प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका उपाय मुझे बताइए। भगवान ने कहा, रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसलिए इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया की ही अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा कह देता है, वह साधन के बिना भी मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। यह बड़े रहस्य की बात है, जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें यत्न पूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्री राधा की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। यह कहकर दयानिधान श्री कृष्ण मेरे दाहिने कान में पूर्वोक्त युगल मंत्र का उपदेश देकर मेरे देखते देखते वहीं अपने गणों सहित अंतर्धान हो गए। तब से मैं भी निरंतर यहीं रहता हूँ। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे विषय का सांगोपांग वर्णन कर दिया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पूर्व काल में भगवान शंकर ने साक्षात श्री कृष्ण के मुख से इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नारद जी से कहा और नारद जी ने मुझे इसका उपदेश दिया था। वही आज मैंने यहाँ आपको सुनाया है। आपको भी उचित है कि इस परम अद्भुत रहस्य को सदा गोपनीय रखें, इसे हर एक के सामने प्रकट ना करें। सौनक ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मैं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि आपने मेरे सामने यह रहस्यों का भी रहस्य प्रकाशित किया है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण, आप भी अहर्निश युगल मंत्र का जप करते हुए इन धर्मों का पालन कीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको भगवान के दास्य भाव की प्राप्ति हो जाएगी। मैं भी यमुना के तट पर भगवान गोपीनाथ के नित्य धाम वृंदावन में जा रहा हूँ। महादेव जी के मुख से निकला हुआ यह उत्तम चरित्र
परम पवित्र है, इसमें महान अनुभव भरा हुआ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं वे अवश्य ही भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। यह स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का भी कारण और समस्त पापों का नाशक है। जो लोग सदा भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहकर इसका भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं उन्हें विष्णु लोक से कभी किसी तरह भी पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अम्बरीश नारद संवाद तथा नारद जी के द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यान का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग, हम लोगों ने आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना है और इसमें हमें पूरा संतोष हुआ है। अहो, भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य भक्तों को सद्गति प्रदान करने वाला है, उससे किसको तृप्ति हो सकती है। अतः हम पुनः श्री कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, द्विजवरो, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह जगत को तारने वाला है। आप लोग स्वयं तो कृतार्थ ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्तों का मनोरथ सदा पूर्ण रहता है। श्री कृष्ण जी का पावन चरित्र साधु पुरुषों को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला है। अब मैं इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी सब लोकों में घूमते हुए मथुरा में गए और वहां राजा अम्बरीश से मिले, जिनका चित्त श्री कृष्ण की आराधना में लगा हुआ था। मुनिश्रेष्ठ नारद के पधारने पर साधु राजा अम्बरीश ने उनका सत्कार किया और प्रसन्न चित्त होकर श्रद्धा के साथ आप लोगों की ही भांति प्रश्न किया। मुने, वेदों के वक्ता विद्वान पुरुष जिन्हें परम ब्रह्म कहते हैं, वे स्वयं भगवान कमल नयन नारायण ही हैं, जो सबसे परे हैं, जिनकी कोई मूर्ति ना होकर भी जो मूर्तिमान स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, हे सनातन हैं, समस्त भूत जिनके स्वरूप हैं, जिनका चित्त द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता। ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान किस प्रकार हो सकता है, जिनमें यह सारा विश्व ओतप्रोत है, जो अव्यक्त एक पर उत्कृष्ट और परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनसे इस जगत का जन्म पालन और संहार होता है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उन्हें अपने ही भीतर स्थित वेदों का ज्ञान दिया, जो समस्त पुरुषार्थों को देने वाले हैं। योगी जनों को भी जिनके तत्व का बड़ी कठिनाई से बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा सकती है? कृपया यह बात बताइए। जिसने श्री गोविंद की आराधना नहीं की वह निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ और दान का भी उत्तम फल नहीं मिलता। जिसने श्री गोविंद के चरणारविंदों का रसास्वादन नहीं किया उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान की आराधना समस्त पापों को दूर करने वाली है। उसे छोड़कर मैं मनुष्यों के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं देखता। जिनके भ्रूभंग मात्र से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति सुनी जाती है, उन क्लेशहारी केशव की आराधना कैसे होती है? स्त्रियां भी किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकती हैं? ये सब बातें संसार की भलाई के लिए आप मुझे बताइए। भगवान भक्ति के प्रेमी हैं, सब लोग उनकी आराधना किस प्रकार कर सकते हैं? नारद जी, आप वैष्णव हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं तथा ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे ही यह बात पूछता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया हुआ प्रश्न वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता इन तीनों पुरुषों को पवित्र करता है। ठीक उसी तरह जैसे उनके चरणों का जल श्री गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पावन बनाता है। देहधारियों का यह देह क्षणभंगुर है, इसमें मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा दुर्लभ है। उसमें भी भगवान के प्रेमी भक्तों का दर्शन तो मैं और भी दुर्लभ समझता हूँ। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वह मनुष्यों के लिए निधि का काम देता है, क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। भगवान, आपकी यात्रा संपूर्ण प्राणियों का मंगल करने के लिए होती है। जैसे माता पिता का प्रत्येक विधान बालकों के हित के लिए ही होता है, उसी प्रकार भगवान के पथ पर चलने वाले संत महात्माओं की हर एक क्रिया जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए ही होती है। देवताओं का चरित्र प्राणियों के लिए कभी दुख का कारण नहीं होता और देवताओं का चरित्र प्राणियों के लिए कभी दुख का कारण होता है और कभी सुख का, किंतु आप जैसे भगवत परायण साधु पुरुषों का प्रत्येक कार्य जीवों के सुख का ही साधक होता है। जो देवताओं की जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं।
जैसे छाया सदा शरीर के साथ ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी कर्मों के साथ रहते हैं। जैसा कर्म होता है वैसी ही सहायता उनसे प्राप्त होती है। किंतु साधु पुरुष स्वभाव से ही दीनों पर दया करने वाले होते हैं। इसलिए भगवान मुझे वैष्णव धर्मों का उपदेश कीजिए, जिससे वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान श्री विष्णु के भक्त हो और एकमात्र लक्ष्मीपति का सेवन ही परम धर्म है, इस बात को जानते हो। जिन विष्णु की आराधना करने पर समस्त विश्व की आराधना हो जाती है तथा जिन सर्वदेवमय श्री हरि के संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की सेना तत्काल थर्रा उठती है, वे भगवान श्री नारायण ही सेवन के योग्य हैं। राजन, सब ओर मृत्यु से घिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों के सकुशल रहते हुए श्री मुकुंद के चरणार विंदों का सेवन ना करे। भगवान तो ऋषियों और देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण, उनका निरंतर पाठ, श्री हरि के स्वरूप का ध्यान, उनका आदर, उनकी भक्ति का अनुमोदन, ये सब मनुष्य को तत्काल पवित्र कर देते हैं। वीर, भगवान उत्तम धर्म स्वरूप हैं। वे विश्वद्रोहियों को भी पावन बना देते हैं। कारण कार्य आदि के भी जो कारण हैं, भगवान उनके भी कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वे योगी हैं, जगत के जीव उन्हीं के स्वरूप हैं, संपूर्ण जगत ही उनका रूप है। श्री हरि अणु, बृहत, कृष्ण, स्थूल, निर्गुण, गुणवान, महान, अजन्मा तथा जन्म मृत्यु से परे हैं। उनका सदा ही ध्यान करना चाहिए। सत्पुरुषों के संग से कीर्तन करने योग्य भगवान श्री कृष्ण की निर्मल कथाएं सुनने को मिलती हैं, जो आत्मा, मन तथा कानों को अत्यंत सरस एवं मधुर जान पड़ती हैं। भगवान भाव से हृदय के प्रगाढ़ प्रेम से प्राप्त होते हैं। इस बात को तुम स्वयं भी जानते हो। तथापि तुम्हारे गौरव का ख्याल करके संसार के हित के लिए मैं भी कुछ निवेदन करूंगा, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो पुरुष से परे और सर्वोत्कृष्ट हैं तथा जिसकी माया से ही इस संपूर्ण जगत की सत्ता प्रतीत होती है। वह तत्व भगवान अच्युत ही हैं। वे भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सभी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। राजन, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया से भगवान की आराधना में लगे हैं, उनके व्रत नियम बतलाता हूँ, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना तथा निष्कपट भाव से रहना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मानसिक व्रत कहे गए हैं। नरेश्वर, दिन में एक बार भोजन करना, रात्रि में उपवास करना और बिना मांगे जो अपने आप प्राप्त हो जाए उसी अन्न का उपयोग करना, यह पुरुषों के लिए कायिक व्रत बताया गया है। वेदों का स्वाध्याय, श्री विष्णु के नाम एवं लीलाओं का कीर्तन तथा सत्य भाषण करना एवं चुगली ना करना, यह वाणी से संपन्न होने वाला व्रत कहा गया है। चक्रधारी भगवान विष्णु के नामों का सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। वे नित्य शुद्धि करने वाले हैं, अतः उनके कीर्तन में कभी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ण और आश्रम संबंधी आचारों का विधिवत पालन करने वाले पुरुष के द्वारा परम पुरुष श्री विष्णु की सम्यक आराधना होती है। यह मार्ग भगवान को संतुष्ट करने वाला है। स्त्रियां मन, वाणी और शरीर के संयम रूपी व्रतों तथा हितकारी आचरणों के द्वारा अपने पति रूपी दयानिधान वासुदेव की उपासना करती हैं। शूद्रों के लिए द्विजाति तथा स्त्रियों के लिए पति ही श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप हैं, अतः उनको शास्त्रोक्त मार्ग से इन्हीं का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों के लोग ही वेदोक्त मार्ग से भगवान की आराधना करें। स्त्री और शूद्र आदि केवल नाम जप या नाम कीर्तन के द्वारा ही भगवत आराधन के अधिकारी हैं। भगवान लक्ष्मीपति केवल पूजन, यजन तथा व्रतों से ही संतुष्ट नहीं होते, वे भक्ति चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति प्रिय कहा गया है। पतिव्रता स्त्रियों का तो पति ही देवता है, उन्हें पति में ही श्री विष्णु के समान भक्ति रखनी चाहिए तथा मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा पति की ही पूजा करनी चाहिए। अपने पति का प्रिय करने में लगी हुई स्त्रियों के लिए पति सेवा ही विष्णु की उत्तम आराधना है।
यह सनातन श्रुति का आदेश है। विद्वान पुरुष अग्नि में हविष्य के द्वारा, जल में पुष्पों के द्वारा, हृदय में ध्यान के द्वारा तथा सूर्य मंडल में जप के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करते हैं। अहिंसा पहला, इंद्रिय संयम दूसरा, जीवों पर दया करना तीसरा, क्षमा चौथा, शम पांचवा, दम छठा, ध्यान सातवां और सत्य आठवां पुष्प है। इन पुष्पों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। नृपश्रेष्ठ अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य अंग हैं। भगवान उपर्युक्त पुष्पों से ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे भक्ति के प्रेमी हैं। जल वरुण देवता का प्रिय पुष्प है। घी दूध और दही चंद्रमा के पुष्प हैं। अन्न आदि प्रजापति के, धूप दीप अग्नि का और फल पुष्प आदि वनस्पति का पुष्प है। कुश मूलादि पृथ्वी का पुष्प है। गंध और चंदन वायु का पुष्प है तथा श्रद्धा विष्णु का पुष्प है। बाजा विष्णु पद यानी विष्णु प्राप्ति का साधन माना गया है। इन 8 पुष्पों से पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। सूर्य अग्नि ब्राह्मण गौ वैष्णव हृदय आकाश वायु जल पृथ्वी आत्मा और संपूर्ण प्राणी ये भगवान की पूजा के स्थान हैं। सूर्य में त्रयी विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के द्वारा और अग्नि में हविष्य की आहुति के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण में आवभगत के द्वारा, गौओं में घास और जल आदि के द्वारा, वैष्णव में बंधु जनोचित आदर के द्वारा तथा हृदय आकाश में ध्यान निष्ठा के द्वारा श्री हरि की आराधना करनी उचित है। वायु में मुख्य प्राण बुद्धि के द्वारा, जल में जल सहित पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा, पृथ्वी अर्थात वेदी या मृण्मयी मूर्ति में मंत्र पाठ पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ समस्त भोग समर्पण के द्वारा, आत्मा में अभेद बुद्धि से क्षेत्रज्ञ के चिंतन द्वारा तथा संपूर्ण प्राणियों में भगवान को व्यापक मानकर उनके प्रति क्षमतापूर्ण भाव के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित भगवान के चतुर्भुज एवं शांत रूप का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त होकर आराधन करना उचित है। ब्राह्मणों के पूजन से भगवान की भी पूजा होती है तथा ब्राह्मणों के फटकारे जाने पर भगवान भी तिरस्कृत होते हैं। वेद और धर्मशास्त्र जिनके आधार पर टिके हुए हैं वे ब्राह्मण भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। उनका नाम उच्चारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। राजन, संसार में धर्म से ही सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धर्म का ज्ञान वेद तथा धर्मशास्त्र से होता है। उन दोनों के भी आधार इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही हैं अतः उनकी पूजा करने से जगदीश्वर ही पूजित होते हैं। देवादिदेव विष्णु यज्ञ और दानों से, उग्र तपस्या से, योग के अभ्यास से तथा सम्यक पूजन से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से होते हैं। वेदों के जानने वाले ब्रह्मा जी भी ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्राह्मण देवता हैं, इस बात के वे ही प्रवर्तक हैं। वे ब्राह्मणों को ही देवता मानते हैं अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ही उन्हें भी संतोष होता है। मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पूर्वज चिरकाल से नरक में डूबे हों तो भी जब उनका वंशधर पुत्र श्री हरि की पूजा आरंभ करता है उसी समय वे स्वर्ग में चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्व रूप वासुदेव में आसक्त नहीं हुआ उनके जीवन से तथा पशुओं की भांति आहार विहार तथा चेष्टाओं से क्या लाभ। राजन, अब मैं विष्णु का ध्यान बतलाता हूँ जो अब तक किसी ने देखा न होगा। वह नित्य निर्मल एवं मोक्ष प्रदान करने वाला ध्यान तुम सुनो। जैसे वायुहीन स्थान में रखा हुआ दीपक स्थिर भाव से अग्निमय स्वरूप धारण करके प्रज्वलित होता रहता है और घर के समूचे अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार ध्यानस्थ आत्मा सब प्रकार के दोषों से रहित, निरामय, निष्काम, निश्चल तथा बैर और मैत्री से शून्य हो जाता है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला पुरुष शोक, दुख, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा भ्रम आदि से और इंद्रियों के विषयों से भी मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक जलते रहने से तेल को सोख लेता है, उसी प्रकार ध्यान करने से कर्म का भी क्षय हो जाता है। मानद भगवान शंकर आदि ने ध्यान 2 प्रकार का बतलाया है, निर्गुण और सगुण। उनमें से प्रथम अर्थात निर्गुण ध्यान का वर्णन सुनो। जो लोग योग शास्त्रोक्त यम नियम आदि साधनों के द्वारा परमात्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे हैं वे ही सदा ध्यान परायण होकर केवल ज्ञान दृष्टि से परमात्मा का दर्शन करते हैं। परमात्मा हाथ और पैर से रहित है तो भी वह सब कुछ ग्रहण करता और सर्वत्र जाता है। मुख के बिना ही भोजन करता है और नाक के बिना ही सूंघता है। उसके कान नहीं है तथापि वह सब कुछ सुनता है। वह सबका साक्षी और इस जगत का स्वामी है। रूपहीन होकर भी रूप से संबद्ध है। 5 इंद्रियों के वशीभूत हुआ सा प्रतीत होता है।
वह समस्त लोगों का प्राण है। संपूर्ण चराचर जगत के प्राणी उसकी पूजा करते हैं। बिना जीव के ही वह सब कुछ वेद शास्त्रों के अनुकूल बोलता है। उसके त्वचा नहीं है, तथापि वह शीत उष्ण आदि सब प्रकार के स्पर्श का अनुभव करता है। सत्ता और आनंद उसके स्वरूप हैं। वह जितेंद्रिय, एक रूप, आश्रय विहीन, निर्गुण, ममता रहित, व्यापक, सगुण, निर्मल, ओजस्वी, सबको वश में करने वाला, सब कुछ देने वाला और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। वह सर्वत्र व्यापक एवं सर्वमय है। इस प्रकार जो अनन्य बुद्धि से उस सर्वमय ब्रह्म का ध्यान करता है, वह निराकार एवं अमृत तुल्य परम पद को प्राप्त होता है। महामते, अब मैं द्वितीय अर्थात सगुण ध्यान का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। इस ध्यान का विषय भगवान की मूर्ति किंवा साकार रूप है। वह निरामय, रोग व्याधि से रहित है। उसका दूसरा कोई आलंब यानी आधार नहीं है। वह स्वयं ही सबका आधार है। राजन, जिनकी वासना से ही यह सारा ब्रह्मांड वासित है, जिनके संकल्प में इस जगत का वास है, वे भगवान श्री हरि इस विश्व को वासित करने के कारण ही वासुदेव कहलाते हैं। उनका श्री विग्रह वर्षा ऋतु के सजल मेघ के समान श्याम है। उनकी प्रभा सूर्य के तेज को भी लज्जित करती है। उनके दाहिने भाग के एक हाथ में बहुमूल्य मणियों से चित्रित शंख शोभा पा रहा है और दूसरे में बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाली कौमोदकी गदा विराजमान है। उन जगदीश्वर के बाएं हाथ में पद्म और चक्र सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार उनके 4 भुजाएं हैं। वे संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। सारंग नामक धनुष धारण करने के कारण उन्हें सारंगी भी कहते हैं। वे लक्ष्मी के स्वामी हैं। उनकी झांकी बड़ी सुंदर है। शंख के समान मनोहर ग्रीवा, सुंदर गोलाकार मुखमंडल तथा पद्म पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें सभी आकर्षक हैं। कुंद जैसे चमकते हुए दांतों से भगवान ऋषिकेश को बड़ी शोभा हो रही है। राजन, श्रीहरि निद्रा के ऊपर शासन करने वाले हैं। उनका नीचे का होठ मूंगे की तरह लाल है। नाभि से कमल प्रकट होने के कारण उन्हें पद्मनाभ कहते हैं। वे अत्यंत तेजस्वी, किरीट के कारण बड़ी शोभा पा रहे हैं। श्री वत्स के चिन्ह ने उनकी छवि को और भी बढ़ा दिया है। श्री केशव का वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से अलंकृत है। वे जनार्दन सूर्य के स्वामी तेजस्वी कुंडलों द्वारा अत्यंत देदीप्यमान हो रहे हैं। केयूर, हार, कड़े, कटिसूत्र, करधनी तथा अंगूठियों से उनके श्रीअंग विभूषित हैं, जिससे उनकी शोभा बहुत बढ़ गई है। भगवान तपाए हुए सुवर्ण के रंग का पीतांबर पहने हुए हैं और गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। वे भक्तों की पाप राशि को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार श्रीहरि के सगुण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 2 तरह का ध्यान बतलाया। इसका अभ्यास करके मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर द्वारा होने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह जिस जिस फल को प्राप्त करना चाहता है, वह सब उसे निश्चित रूप से मिल जाता है। देवता भी उसका आदर करते हैं तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।